हाँ मेरे चीतो, क्या हालचाल। टेस्ट नंबर 49 में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं लेटेस्ट अपडेटेड और अभी जो पेपर पूछे जा रहे हैं आप लोगों के एसएससी के डिफरेंट एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज, इन सब के अंदर जो पैटर्न्स हैं, जितने बदलाव हैं, जो चेंजेस अभी पिछले एक साल में हुए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और लेटेस्ट बदलाव के अकॉर्डिंग ये टेस्ट आपके लिए डिजाइंड है, जो आपको प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं डेली बेसिस पे। अब ये टेस्ट आप कहां लगाओगे? एकदम एग्जाम मोड में, जैसा एडीक्यूटी पूछता है आप लोगों से, उसी मोड में ये टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। जाकर के आप लाइव टेस्ट सेक्शन के अंदर इन टेस्ट को लगा सकते हो। इनका सॉल्यूशन कहां आएगा? तो इन सॉल्यूशन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है भाई। सारे के सारे टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी टेस्ट अब तक कंडक्ट हुए हैं उन सबका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। रिटर्न नहीं, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। बलराम सर रीजनिंग जो टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर जो भी अभी हमारा फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आप लोगों को जो है फ्री क्लासेस यहां पर मिल रही हैं, जिस भी टॉपिक में आप अटक रहे हो उनके पीडीएफ भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आ जाओ भाई टेस्ट नंबर 49 इसके कंप्लीट सॉल्यूशन पे। और टेस्ट लगाने के लिए भाई सिलेक्शन बे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन आपके पास में होनी चाहिए। आइए, प्रश्न है विशिष्ट कोड भाषा में। लाइन को लिखा जाता है 160, बुक को लिखा जाता है 172, कोर को क्या लिखा जाएगा? एक होल नंबर के साथ रिलेशन है, तो आप योगफल और विपरीत का योगफल यहां पे चेक करो। सर ये हमारे पास 12 और 9 21, 21 और 14 35 और 5 40, 40 है हमारे पास में सम। 40 का 4 गुना है। यहां देखो भाई, ये हमारे पास 2 15 15 30 2 32 32 11 43 है। 43 से देखोगे भाई तो ये 4 गुना फिर हो रहा है। यानी लॉजिक है सम को 4 से मल्टीप्लाई किया है भाई। क्या तर्क है? सम को 4 से मल्टीप्लाई यहां पे कर रखा है। सेम चीज आप यहां करो। 15 3 18 दूनी 36 और 5 हमारे पास 41। 41 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 164 आएगा भाई, जो आपको दे रखा है बी विकल्प में। आइए, अगला सवाल शब्दकोश में आने वाले क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको रखना है। चलिए, जितने अक्षर समान हैं उनको आप हटा दो यहां पर। तीसरा INCO हमारे पास में जो है, ये 4 अक्षर तो ऐसे हैं जो सभी जगह समान हैं। अगला अक्षर है यहां 18, यहां भी 18, यहां 15, यहां 18, यहां 18। शुरुआत 3 नंबर से होगी, जो हमें दे रखा है 2 विकल्पों में। ठीक है, और एक ही चीज का अंतर है 1 और 4 के क्रम का। तो 1 और 4 का क्रम देख लो। 1 और 4 हमारे पास डबल R, इसके पास में आ रहा है E, और यहां आ रहा है सर 18 के बाद में 21। तो पहले 1 आएगा फिर 4 आएगा, 1 के बाद 4, C विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट देखो भाई, 2 अक्षरों में रिलेशन आपको दे रखा है। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग को ट्रीट करते हैं वैसे ही आप करिए बिल्कुल। एक्स वाई हमारे पास में है, इसे डी बी लिखेंगे यहाँ पे। एक्स से डी आ रहा है, ये प्लस का 6 हुआ। वाई से बी आ रहा है हमारे पास में, प्लस का 3 यहाँ पे हुआ। प्लस का 6 है, प्लस का 3 हमारे पास यहाँ पे नहीं है। सर एग्जैक्ट लॉजिक आगे नहीं लग रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो एक और तरीके से आप इस तर्क को देख सकते हो। y से हमारे पास में d आ रहा है तो ये प्लस का 5 हुआ, और x से b आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे, ये हो जाएगा सर प्लस का 4। ये भी एक तर्क है। तो आप देखो u e से a v हमारे पास में आ रहा है, तो ये प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 4 है। ये एग्जैक्ट लॉजिक हमारे पास में यहाँ पे लगता हुआ नहीं दिखा है। x से d आ रहा था प्लस का 6, u से a में प्लस का 6 है, और यहाँ प्लस का हमारे पास 3 है। ई से वी में हमारे पास प्लस का 3 नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमारे पास में है यहाँ पे। एग्जैक्ट देखो भाई, डब्ल्यू एस हमारे पास में कैसे आएगा? ठीक है, डब्ल्यू एस सर प्लस का 6 यहाँ पे हुआ है, तो किस में प्लस का 6 करना पड़ेगा? क्यू में। अब क्यू के साथ आप देखोगे एच एस हमारे पास में, अच्छा अपोजिट लेटर है। ई का विपरीत वी है, अपोजिट का रिलेशन है, और वाई से बी अपोजिट है। तो भाई एस का अपोजिट एच होगा, तो डब्ल्यू एच हमारे पास में यहाँ पे आएगा, क्यू एच हमारे पास यहाँ पे आएगा, जो आपको दे रखा है बी विकल्प में। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, हमारे पास में 2 सेट दे रखे हैं। दोनों सेट में 2 2 संख्याओं के रूप में सेट आपको दे रखा है। सेट का मतलब इनके बीच में आपसी कोई रिलेशन है, जिस रिलेशन के आधार पे आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, R से N -4 है सर, N से J माइनस का 4 है, Q से M -4 है, M से I माइनस का 4 है, Q से K हमारे पास में यहाँ पे माइनस का 6 है, और K से E हमारे पास में माइनस का 6 है। X से R माइनस का 6 है, R से L माइनस का 6 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, टी से एम माइनस का 7 हो रहा है, एन से आई माइनस का 5 हो रहा है, एम से जे माइनस का 3 हो रहा है,
P से L -4, L से H -4, ये -6 डी विकल्प में एग्जैक्ट सेम पैटर्न है जो पैटर्न यहां दे रखा है। आगे आइए, अगला देखो भाई, सिंगल अक्षर की श्रृंखला आपको दे रखी है। ठीक है, देखो क्या लॉजिक है सर, प्लस का 4 हुआ यहाँ पे, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, जेड हुआ, जेड होगा डी विकल्प में। अल्टरनेट लॉजिक हमारे पास में चला है। यहां देखिए, कक्षा में राजीव ऊपर से 14वां, वत्सला आखिरी से 32वें स्थान पे है। राजीव और वत्सला के बीच में लोगों की संख्या 12 छात्र हैं, बीच में 12 छात्र हैं राजीव और वत्सला में, कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या। देखो भाई, जब भी अधिकतम पूछा जाए तो आप व्यवस्था को इस तरीके से लीजिए, जहां पे बीच के लोग आएंगे यहाँ पे, ऊपर से व्यवस्था 14, नीचे से व्यवस्था 32, ये मैक्सिमम की कंडीशन है। अगर हम ओवरलैपिंग लेते तो मिनिमम हमारे पास में आता। अब टोटल हो गया भाई 14, 12, 26 और 32, यहाँ पे देखोगे 2 4 और 4 8 हमारे पास, 3 4 और 1 5 हमारे पास, 58 होगा जो आपको बी विकल्प में दिया है। आगे आ जाओ, दो अक्षरों की सीरीज हमारे पास में है, चेक करेंगे इसको। तो सर हमारे पास S से V प्लस का 3 है, ये 25 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस का 3 करोगे N आएगा। ये X से B प्लस का 4 है, B से F प्लस का 4 है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करोगे तो Z आएगा। NZ हमारे पास C विकल्प में दिया है, C यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे आइए, यहां देखो हमारे पास में एक चेन जैसी माला दे रखी है भाई, और जो माला है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, एक सीरीज के रूप में लॉजिक देखा जा सकता है। यहां सर प्लस का 4 है, 12 से 15 प्लस 3 है, यहां प्लस का 2 है, यहां वापस से प्लस का 4 है, यहां प्लस का 3 है। ध्यान से देखना, 4 3 2, 4 3 और यहां पे होना चाहिए 2 26। वापस से देखो, प्लस का 4 होगा तो 30, प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 2 यहां पे हो रहा है, यानी 26 हमारे पास में आएगा। 4 3 2 सम में है, फिर वापस से 4 3 2, फिर वापस से 4 3 2, इस तरीके से सीरीज हमारे पास यहां पर चली है। आगे देखो, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्न हमारे पास में कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास में आप देखेंगे इस प्रकार से हमारे पास में नंबर्स हैं, कुछ अरेंजमेंट है, बीच वाली लाइन में ज्यादा, ऊपर कम, फिर कम, फिर कम हमारे पास में। तो जो पॉसिबल तर्क हैं, एक बार के लिए आप रो वाइज देखो, रो और कॉलम वाइज जितने भी आज तक के सवाल है मोस्टली इसी तरह का तर्क आपको देखने को मिला है। जैसे 5 यहां सम है, 7 2 9 और 1 10 यहां पे है, 5 और 1 6 3 9 और 4 13 और 2 15 यहां पे है, यहाँ 7 3 10 और 1 11, 11 12 4 16 2 18, 18 प्लस क्वेश्चन मार्क हमारे पास, तो 18 प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ 7 2 9 और 3 12, 12 और 3 15, ये 6 2 8 2 10 और 5 यहाँ पे है। ध्यान से देखो, सारे के सारे 5 के मल्टीपल हैं, 5 10 15, तो यहाँ होना चाहिए था सर 20, और 20 आने के लिए इधर होगा 2, तभी ये हमारे पास आंसर हो सकता है। ठीक है, तो रो वाइज हमारे पास सम समान है। कई बार कॉलम वाइज योगफल जो है वो समान हो या कोई सीरीज चल रही हो, इस तरह का तर्क आपके पास में होता है। आगे हो, यहां देखो हमारे पास में 3 लेटर एक नंबर है, और इनके बीच में आपको एनालॉजी यहां पे चेक करनी है। तो अप डाउन फॉर्मेट में देखो भाई, इसको 8 14 है, जिसको EVX196 यहां पे लिखा जाता है। तो आप देखेंगे 14 से 196 स्क्वायर हो रहा है सर 14 का। यहाँ पे A से E प्लस का 4 है, R से V प्लस का 4 है, T से X प्लस का 4 हमारे पास में है। ठीक है, यहाँ देखो भाई PTX 289 यहाँ पे है, ये प्लस 4 प्लस का 4 यहाँ पे, ये स्क्वायर हो गया। तो भाई सेम चीज है, RUX आया होगा, प्लस 4 N में किया होगा, प्लस 4 Q में किया होगा, प्लस 4 T में किया होगा, और 420 का स्क्वायर है, तो हमारे पास NQT 20 होगा, जो कि बी विकल्प में है। सिंपल सा रिलेशन जो कि तीनों जगह आप देखोगे एनालॉजिकली फॉलो हो रहा है। आगे देखिए, श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, सीरीज को पूरा करे, वो आपको देखना है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए भाई, पहला लेटर जी से क्या आ रहा है, यहाँ पे जी से डी, माइनस का 3 है, डी से हमारे पास में ए, माइनस 3 है, तो माइनस का 3 यहाँ हुआ होगा, जे आया होगा। जे से शुरुआत हमारे पास 2 विकल्पों में है,
दूसरा देखो ओ से क्या आएगा, यहां आई से एफ आ रहा है यानी कि -3 है, एफ से सी आ रहा है -3 है, तो भाई यहां पे भी -3 हुआ होगा, जे के बाद एल, जो आपको सी विकल्प में दिया हुआ है। दो हमारे पास सीरीज हैं, पहले पहले अक्षरों की सीरीज, दूसरे दूसरे अक्षरों की श्रृंखला, इनके बीच में डिफरेंस का तर्क आपको देखना है। आगे आओ, दो सेट हमारे पास में है, 16 7 37, 28 9 55 हमारे पास में। रिलेशन आपको चेक करना है किस तरह का संबंध होगा। देखो छोटी संख्याओं से बड़ी लानी है तो आप इनके ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशन लगाओ, पेन और दिमाग एक साथ चलाओ, डेफिनेटली आप आंसर पे पहुंचेंगे। 16 7 हमारे पास में 23 है, डिफरेंस की बात करूं 9 है, मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो काफी बड़ी संख्या आ जाएगी, जरूरत ही नहीं है हमारे पास में, 37 लाना है। ठीक है, हम देखें 23 से 14 ज्यादा है सर, और इनका योगफल हमारे पास 37 है, 37 से 18 ज्यादा है। ध्यान से देखो, 14 इसी 7 का दुगना है और 9 का दुगना हमारे पास यहां पे है। तुम ऐसे देख लो, या तो ये हमारे पास में कि दुगना जुड़ रहा है दूसरी का, या अब देखो इसमें सिंगल नंबर के मल्टीपल का लॉजिक है जो कई बार पूछा जाता है, इंटरेस्टिंग भी आता है। 7 का 3 गुना 21, 9 का 3 गुना 27, 21 16 37, 28 27 हमारे पास में 55 है। इसी तरीके से 6 का 3 गुना 18 करो, इससे नहीं आ रहा आंसर। 4 का 3 गुना 15, 12 और 13 हमारे पास में 25 यहां पर होगा। 4 का 3 गुना 12, 12 और 13 हमारे पास 25। एग्जैक्ट सेम लॉजिक है भाई, तर्क है, पहली संख्या एज इट इज, दूसरी संख्या का 3 गुना करने पर जो योगफल है वो तीसरी संख्या के इक्विवेलेंट होगा। आगे आइए, नेक्स्ट देखो, 18 9 36, 36 18 72 हमारे पास में है, मल्टीपल दिख रहे हैं सारे के सारे, तो हमने कहा बहुत बढ़िया, 9 का 4 गुना है सर, 18 का 4 गुना है, 18 का दुगना है सर, 9 का दुगना हमारे पास यहां पे है। ठीक है, तो देखना 29 का डबल हमारे पास, 29 का 4 गुना नहीं है, 33 का डबल नहीं है, 12 का डबल है सर और 12 का 3 गुना है, 16 का डबल है सर और 16 का 4 गुना है। तो भाई हमें चाहिए कि दुगना और 4 गुना जैसा इन दोनों में पैटर्न है, एज इट इज डी विकल्प में दिया है, बी में 3 गुना दे रखा है आपको। नेक्स्ट देखो, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, वो आपको चुनना है। चलिए, यहां पे h से i + 1, i से j + 1, f से हमारे पास में g यहां पे आएगा, तो g हमारे पास देखा जाए तो d विकल्प में है। केवल एक सीरीज हमने चेक करी, लेकिन ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए ना, तो बाकी 3 को चेक करने की आवश्यकता यहां पे नहीं है। आ गया, यहां देखो हमारे पास में नंबर सीरीज आपको चेक करनी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपके पास में क्या आना चाहिए। सर यहां 353 से देखोगे +3 है, ये देखो +3, ये देखो +3, क्या ही बात है, मतलब स्वाद आ जाए ऐसा सवाल तुम्हारी शिफ्ट में हो, मजा आ जाए नहीं। आ गया हो, यहां देखो सर फ्लैट नंबर 12 बी बिल्डिंग 7, ये है कि सिमिलर एड्रेस आपको चुनना है, सेम एड्रेस होना चाहिए। सिमिलर का मतलब है ना कोई कॉमा, ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ना सेमीकोलन, ना हमारे पास में पिन कोड हो गई या सिटी का नाम हो या उनके अल्फाबेट्स हो, किसी भी तरह का परिवर्तन आप अलाउ नहीं करोगे, एग्जैक्ट सिमिलर देखना है। फ्लैट नंबर 12 बी, तो भाई यहां हमारे पास नंबर को खा गया, हटा दो, फ्लैट नंबर 12 बी सभी में है। बिल्डिंग 7 सेक्टर 15 सोहना रोड गुड़गांव हरियाणा। पिन कोड की बात करें तो यहाँ पिन कोड अलग है सर, ठीक है, तो 2 विकल्प चले गए, और इन दोनों में देखें पिन समान, हरियाणा समान है, गुरुग्राम और गुड़गांव, गुड़गांव यहाँ लिखा हुआ है, गुरुग्राम नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी एक चेंज हमारे पास में है, डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट सिमिलर एड्रेस से मतलब है कि कोई भी तरह का परिवर्तन आप अलाउ नहीं करेंगे। बहुत सवाल आए हैं ऐसे रिसेंट एग्जाम में। प्रश्न है, 6 व्यक्ति हैं, ऊंचाई की तुलना की जाती है। तुलना वाले सवाल भाई 15 साल से आ रहे हैं, अब भी इन सवालों को तुरंत देखते ही आपको क्लिक नहीं हो रहे, देखते आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस की कमी है आपके अंदर। 1 2 3 4 5 6 ये जो सीरीज चल रही है ना, इसके सारे टेस्ट लगा लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं एक पैटर्न तक बाहर निकल गया ना एग्जाम में, एसएससी के जो कमिंग कोई भी एग्जाम है, इस लेवल पे बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। चलिए, के की ऊंचाई केवल 3 व्यक्तियों से अधिक है, तो के यहां पे होगा 3 से ज्यादा। कोई भी 2 व्यक्ति की ऊंचाई समान नहीं है। जे की ऊंचाई एम एन ओ से अधिक है, जे एम एन ओ इन सबसे अधिक है भाई, ठीक है। आगे आओ,
जे की ऊंचाई सबसे अधिक नहीं है, जे यहां नहीं है, जे की यहां फिक्स हो गई भाई, 3 लोगों से तो ज्यादा है ही एक तरीके से। एम एन ओ नीचे होंगे, जे यहां होगा, और एक व्यक्ति और है इनके अलावा हमारे पास में, के एल, एल होगा टॉप पे। किस व्यक्ति की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो भाई इतना ही सोचना था कि ऊपर के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची है, एल। नीचे क्लियर तो नहीं है कि एम एन ओ कहां पे आएंगे, लेकिन इतना है कि ये तीनों सीट एम एन ओ को जाएंगी, कौन कहां पे होगा ये दिया भी नहीं है और जरूरी भी नहीं था। आगे आओ। आगे देखिए, एक अधिवर्ष में 1 फरवरी को रविवार है, उस वर्ष मार्च में कुल कितने शुक्रवार और शनिवार होंगे? मार्च का पूछा है, तो भाई मार्च हमारे पास में 31 दिन का महीना होता है, 1 फरवरी को रविवार है, अधिवर्ष है यानी कि लीप ईयर है भाई। कैसा है? लीप ईयर हमारे पास में है। तो देखिएगा, फरवरी 29 डेज की है, तो 1 फरवरी के बाद में 1 मार्च आएगी, कितने दिन बाद? 28 दिनों के बाद। 28 दिन का मतलब है 4 सप्ताह। मतलब भाई यहां अगर संडे है तो 1 मार्च को भी संडे ही होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, 28 दिन, 29 दिन की फरवरी है, सॉरी, 29 डेज की फरवरी है, तो 29 डेज हो जाएंगे, लीप ईयर है। ठीक है। 29 दिन बाद 1 मार्च आएगा, यानी डिफरेंस हो गया एक तरीके से 1 दिन का हमारे पास में। ठीक है। तो यहां हो जाएगा मंडे। क्या होगा? मंडे हमारे पास यहां पर होगा। 28 दिन वाली होती हमारे पास में तो एज इट इज सेम दिन होता। अब देखो भाई, 1 मार्च को मंडे है, अब मार्च में 1, 2 और 3 तारीख वाले दिन 5 बार आते हैं, तो यहां हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये तीनों 5 बार आएंगे महीने में। तो शुक्रवार तो 4 बार ही होगा, शनिवार भी 4 बार होगा। पूछा है कि यहां कुल कितने हैं, तो भाई 4 + 4 8 ही बार होंगे, कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। आ गया। यहां देखिए, 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं 5 लड़के। ठीक है। चलिए, तो 5 लड़के नॉर्थ फेसिंग हैं भाई, हमने लिखा ये लो 5 लड़के चाहिए, आप 5 लड़के रखिए, लेफ्ट इधर, राइट इस तरफ है। व्यवस्था पे आओ, निश्चित पहले पढ़ो, अनिश्चित बाद में, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलो, नेगेटिव बाद में काम आनी चाहिए जानकारी, गोल्डन रूल दिमाग में रखिए। चलिए, डी सी के ठीक बाईं ओर है, सी के ठीक बाईं ओर हमारे पास में डी है, और ए बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ए है। ठीक है। बी ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, बी ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। पंक्ति के सिरों पर कौन बैठा है? पंक्ति के सिरे जो हैं इन पर कौन बैठा हुआ है भाई? ठीक है। चलिए, तो आप देखो, बी जो है ई और सी के बीच में हमारे पास में हो जाता है। ठीक है। तो 5 लोग हैं भाई, तो ई और सी यहां 2 पोजीशंस पे हो गए, इसका मतलब ए इधर होगा और 2 छोड़ के बी यहां पे आएगा। ई और सी कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। अब देखना, डी सी इस प्रकार से हैं, मतलब डी और सी यहीं पे होंगे, ई को इधर आना पड़ेगा, ये पूरी बैठक व्यवस्था होगी 5 लोगों की। पंक्ति के सिरों पे कौन है? तो भाई ए और ई ये पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। नेक्स्ट आ जाओ। सवाल कहता है कि दी गई आकृति में विकल्पों में से चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखो भाई, एरो है, एरो के ऊपर एक लाइन हमारे पास में आ गई, दूसरा एरो आ गया, फिर लाइन आई, अब तीसरा हमारे पास ट्राइंगल आएगा, 3 ट्राइंगल इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तीसरा डार्क भी हो सकता है। ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन नहीं होगी, ये ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन नहीं होगी। यहां व्हाइट, इधर ऊपर वाला डार्क है, ध्यान से देखना, ये सिंगल डार्क था, इसके ऊपर लाइन आते ही ये व्हाइट हो गया, ये ऊपर जो आया वो डार्क था, लाइन आते ही व्हाइट हो गया, अगली बार डार्क ही आएगा जो हमें यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग है इन सवालों की। प्रश्न देखिए, 4 हमारे पास लेटर हैं, आपसी रिलेशन कैसा है समझिए इसको। सर ये हमारे पास घड़ी की दिशा में एक एक स्टेप घुमा दिया, इसको पकड़ के डमरू के जैसे। इधर देखोगे तो सर हमारे पास इस बार 2 स्टेप, ये 1 स्टेप घुमाया था, ये 2 स्टेप आगे, एस यहां आ गया। ठीक है। क्यू इस तरफ आ गया, पी यहां आ गया, आर इस तरफ आ गया। अगली बार देखो भाई, अगली बार 1 स्टेप घुमाया है। ठीक है। अगली बार 2 स्टेप घुमाएंगे सर, क्यू इस तरफ आएगा। ठीक है। आर यहां जाएगा, पी इधर जाएगा, एस इस तरफ होगा। तो आर एस क्यू पी जो आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर, बी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट, अगला देखो भाई,
ये दो आकृतियां आपको दे रखी हैं, समान तर्क और नियम के संबंध में दिए गए विकल्पों के दाईं और लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। मिसिंग नंबर हमारे पास में यहां पर क्या होगा, देखिएगा यहां रिलेशन हमको चाहिए, तो सर 3 ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, ट्राइंगल बन गया, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ साइड के बराबर हैं। 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो पेंटागन हमारे पास में बनना चाहिए, और ये हमारे पास बना है सर ए विकल्प के अंदर, ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, आगे आ जाओ भाई। यहां पे हमारे पास एनालॉजी दे रखी है और इनके बीच में एनालॉजिकल रिलेशन आपको चाहिए। तो ये चतुर्भुज था और 4 इसके बराबर हिस्से, ये षटभुज है और इसके भी 4 हिस्से हैं भाई, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के भी 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। तो जो भी नेक्स्ट आएगा 4 हिस्से होंगे उसके, इसमें 5 हैं, इसमें ज्यादा हैं, इसमें ज्यादा हैं, ये सी विकल्प होगा। नेक्स्ट आकृति में नंबर ऑफ साइड कितने होंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 हिस्से उसके अंदर होंगे। आगे आइए, दी गई आकृति में आयतों की संख्या आपको ज्ञात करनी। अब 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में देख लो, एक तो ये वाला, ठीक है, इसमें कितने होंगे 1 और 2, 3 हमारे पास आयत। यहां देखो भाई, यहां कितने होंगे 1 2 3, तीनों को जोड़ोगे भाई तो आ गया 6 हमारे पास, 6 और 3 कितना होगा 9 यहां पर हो जाएगा। दोनों को कनेक्ट करने से नई कोई लॉन्गर रेखा बनी नहीं है, नया त्रिभुज, नया आयत नहीं होगा। आगे देखो, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। वर्ग देखो भाई कैसे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई वर्ग है और वर्ग में एक प्लस आ जाए, तो प्लस आने की वजह से हमारे पास में टोटल 5 वर्ग यहां पर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 5 यहां पर होंगे, ठीक है। तो भाई 5 इसमें और 5 इसमें, देख पा रहे हो। ये आकृति का कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। ये है 1, प्लस आते ही 4 आ जाते हैं, प्लस आते ही 4 आ जाते हैं, मतलब इसमें है 9, 9 इसमें, 9 ही इसमें, एक जैसे हैं। तो 9 दूनी 18, 18 और 10 28, इनके अलावा और कोई नहीं है। 28 हमारे पास वर्गों की संख्या होगी, जो यहां दे रखा है बी विकल्प में। आगे आइए, टेस्ट होता है समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अब तक नहीं किया है। इसी तरह के ढेरों टेस्ट में लेकर के आ चुका हूं, फ्री सीरीज भी आप लोगों की लाइव सेशंस के अंदर चल रही है, उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, धन्यवाद।